Hey guys, what's up? I am Saurabh Rajput और Real Adventure. Good morning from Kashmiri Gate ISBT. So एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आपको बता दूं, आज के व्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूं यहाँ दिल्ली से देहरादून की। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ कश्मीरी गेट ISBT आया था, तब मैंने दिल्ली से देहरादून ऑपरेट होने वाली UTC यानी कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की नई नवेली वॉल्वो 9600 की बस जर्नी आपके लिए कवर करी थी और बताया भी था कि कैसे एक रिलायबल सर्विस UTC की रहती है। चाहे आप ऑर्डिनरी बस में करो, वॉल्वो बस में करो, सर्विस रिलायबल रहती है। लेकिन हाँ, फेयर जो है यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर आप प्राइवेट ऑपरेटर्स को देखोगे लग्जरी बसेस में, तो स्लीपर बस का वो उतना चार्ज करते हैं जितना आपको UTC वॉल्वो में सीटर में देना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार किराया बहुत ज़्यादा इस बस का महंगा रहता है, आप किसी और बस को इस रूट पे कवर करके दिखाओ, वो भी दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से। और जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि भाई काफ़ी सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स को अनुमति भी मिल गई है अलग अलग रूट पे बस ऑपरेट करने के लिए। तो सोचा कि क्यों ना भाई दिल्ली से देहरादून वाले रूट पे एक प्राइवेट ऑपरेटर के साथ यहाँ दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से एक ब्लॉग बनाया जाए। तो आपको बता दूँ, आज मैं जर्नी करने वाला हूँ लक्ष्मी हॉलीडे की भारत बेंज स्लीपर बस में। और आप हैरान रह जाएंगे, इसका जो किराया UTC की वॉल्वो 9600 बस के फेयर के हाफ है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि एग्जैक्ट किराया मैंने कितना पे करा है। बाकी देख लीजिए, सुबह सुबह कश्मीरी गेट ISBT कुछ ऐसा दिखाई देता है। हालांकि आज बहुत ज़्यादा चहल पहल यहाँ दिखाई नहीं दे रही। यूजुअली क्या रहता है कि भाई सुबह सुबह भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती है, रश रहता है, लेकिन आज उतना ज़्यादा रश यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और ये देख लीजिए, सामने खड़ी है उत्तराखंड परिवहन निगम यानी कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वॉल्वो B8R, जो कि यहाँ दिल्ली से मोस्टली देहरादून, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार वाले रूट के लिए खड़ी होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, कश्मीरी गेट ISBT के ना हाल थोड़े से बदले बदले आपको नज़र आ रहे होंगे। शायद उधर आपको ठीक से देख के पता नहीं चल पा रहा होगा। वहाँ देखिए, वहाँ ना दुकानें हुआ करती थी, हर प्लेटफॉर्म के पीछे खाने पीने की दुकानें हुआ करती थी, वो आप देख रहे होगे भाई टूट चुकी हैं पूरी। अभी यहाँ पे क्या सीन हुआ है वो तो मुझे पता नहीं है। आप उधर देखिए, वो जितनी भी दुकानें थे ना, वो देखो उनका स्ट्रक्चर तोड़ तोड़ के वहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं काउंटर नंबर 7 और 8 के पास, क्योंकि वहीं कहीं हमारी बस लगने वाली है। तो बस आएगी, मैं करूँगा बस में बोर्ड और निकलूंगा देहरादून की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ दिल्ली से देहरादून की। तो टाइम देख लीजिए, 7:52 हो चुके हैं और देख लीजिए अपनी बस लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। तो देख लीजिए फाइनली बस में बोर्ड कर लिया। ऐसी कुछ ये बस अंदर से दिखाई देती है। 2x1 का स्लीपर बर्थ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। 2 स्लीपर इधर हैं, 1 स्लीपर इधर रहती है। और देख लीजिए, हर स्लीपर बर्थ पे आपको यहाँ पिलो देखने को मिलता है। पीछे बैकरेस्ट हेडरेस्ट कंबाइन आप कह सकते हो। MG की ब्रांडिंग है, क्योंकि जो बस है भारत बेंज की चेसिस पे MG ने बिल्ड करी है। उसके अलावा ऊपर देख लीजिए, वहाँ फ़ोन होल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं। AC ब्लोअर्स वहाँ मौजूद हैं। सामान रखने के लिए यहाँ पे एक रैक दिया गया है, स्टील रैक। ब्लैंकेट यहाँ पे दिया गया है। बाकी एक चीज़ तो है, MG की जो अंदर का इंटीरियर रहता है ना, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। बाकी हाँ, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे रीडिंग लैम्प भी दिया गया है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मौजूद है, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट रहते हैं। और देख लीजिए, सभी विंडोज़ पे यहाँ पे आपको कर्टेंस भी देखने को मिल जाते हैं। और बाकी देखिए, ये है आज की अपनी सिंगल स्लीपर बर्थ। 3rd रो में अपर सिंगल स्लीपर बर्थ मैंने ली है। और क्योंकि बिल्कुल AC यूनिट के नीचे मेरी बर्थ है, तो भाई ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा लगने वाली है। क्योंकि AC यूनिट के जब आप नीचे वाली सीट लेते हैं ना, स्लीपर बर्थ लेते हैं, और खासकर अपर साइड वाली, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, कूलिंग थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होती है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। और बाकी देखिए, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको AC ब्लोअर देखने को मिल जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी, स्पीड आप इसमें मैनेज कर सकते हो, मतलब घटा बढ़ा सकते हो। नहीं तो कई बसेस क्या आती हैं, उसमें सिर्फ ओपन क्लोज करने का ऑप्शन होता है, उसमें स्पीड को मैनेज आप नहीं कर सकते, या तो इसी को ऑन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। और MG वाले जो है ना, ये चीज़ तो भाई देते हैं अपनी बसेस में ना, AC को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो अपनी स्लीपर बर्थ पे। और बाकी अगर इस बस में टोटल स्लीपर बर्थ की बात करी जाए, तो टोटल स्लीपर बर्थ इस बस में मौजूद रहती हैं 36, करीबन 13.5 मीटर लंबी ये बस रहती है। तो उस हिसाब से 36 स्लीपर बर्थ इसमें बनती हैं। और टाइम देख लीजिए, 8:15 हो चुके हैं। और अपने टाइम से 15 मिनट ऊपर होने पे बस यहाँ से रवाना हो रही है, क्योंकि बस के यहाँ से रवाना होने का जो समय था वो 8 बजे था। लेकिन इसमें बस की कोई गलती नहीं है भाई, पैसेंजर बस में इतना लेट बोर्ड कर रहे हैं, तो उस वजह से बस को यहाँ से निकलने में देरी हो गई है।
और देखिए ये सामने अपने को दिखाई दे गई है न्यूगो की इलेक्ट्रिक सीटर कम स्लीपर बस, जो कि ऑपरेट होती है यहाँ दिल्ली से अमृतसर और जयपुर वाले रूट्स पे। बाकी देहरादून वाले रूट पे तो इनकी ये स्लीपर बस ऑपरेट नहीं होती है, उस रूट पे यूजुअली सीटर बस इनकी ऑपरेट होती है। और टाइम देख लीजिए लगभग 8:40 होने को है और बस अभी पहुँच चुकी है अपने सेकेंड बोर्डिंग पॉइंट पे। ये देख लीजिए पांडव नगर में एक DTC बस स्टैंड है, तो जस्ट यहीं पे सेकंड बोर्डिंग पॉइंट रहता है इस बस का। और बाकी आपको बता दूं दिल्ली में ये दूसरा बोर्डिंग पॉइंट तो रहता है, लेकिन आखिरी भी रहता है, क्योंकि इसके बाद कोई और बोर्डिंग पॉइंट नहीं रहता है इस बस का, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। एक बोर्डिंग पॉइंट कश्मीरी गेट और दूसरा ये पांडव नगर का DTC बस स्टैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर्डिंग पॉइंट होने से कहीं ना कहीं बस लेट होती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। बाकी बस के रूट के बारे में बात कर लेते हैं, तो बस का रूट कुछ रहता है दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और फिर हम पहुँच जाते हैं देहरादून। बाकी देख लीजिए भाई, यहाँ बस में हमें प्रोवाइड करवा दी गई है एक वाटर बॉटल। और बाकी जी अभी हम पहुंच गए हैं गाज़ीपुर और यहाँ से हमारी एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। और उत्तर प्रदेश में एंट्री करते अभी हम पहुँचे हैं गाज़ियाबाद में और यहाँ से हमने एंट्री कर ली है नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पे। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली में इंद्रप्रस्थ पार्क के पास से शुरू हो जाती है, लेकिन हम उधर से नहीं आए, हम एक्चुअली थोड़ा सा अंदर से घूम के आए थे, क्योंकि पांडव नगर में इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है, तो वहाँ से हम इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ ही चल रहे थे। लेकिन एंट्री अभी हमने करी है, क्योंकि पांडव नगर के बाद एक्सप्रेसवे पे एंट्री करने का जो रास्ता ना वो यहीं पे ओपन होता है, तो यहीं से अभी हमने इस एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर ली है। बाकी अगर आपको नेशनल एक्सप्रेसवे 3 के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं, नेशनल एक्सप्रेसवे 3 को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है और इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे भी इस एक्सप्रेसवे को कहा जाता है। तो जी टाइम हो गया 9:45 और अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ। वो देख लीजिए सामने आपको मेरठ RRTS का एक स्टेशन भी दिखाई दे रहा होगा। बाकी जी मेरठ में भी हम पहुंच गए हैं परतापुर नाम की जगह पे। यहाँ से राइट में एक डाइवर्जन निकल जाता है जो बिल्कुल सिटी के अंदर आपको लेके जाता है। अभी हम सिटी के बिल्कुल बाहर से निकलेंगे और फिर सिटी के एंड पॉइंट पर जाके दोबारा से मीट करेंगे। तो देख लीजिए ऐसा कुछ है, परतापुर वाला एरिया दिखाई देता है। और जी शुक्र है चार्जिंग पोर्ट इस बस में काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता है जब बस नहीं होती है उसके कुछ टाइम बाद तक तो चार्जिंग पोर्ट अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो जाते हैं। और इवन कई बस जर्नीज़ में तो मैंने ऐसा भी नोटिस करा है कि भाई पैसेंजर्स ने चार्जिंग पोर्ट ही उखाड़ लिए और बस ऑपरेटर जो होते हैं उस पर ध्यान भी नहीं देते, वो महीनों सालों ऐसे ख़राब रहते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ऑपरेटर्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनकी रिपेयरिंग वगैरह करवानी चाहिए, टाइम टू टाइम ठीक करवाना चाहिए उनको। और उसके अलावा जैसे कर्टेंस वगैरह रहते हैं, नई बस रहती हैं तो साफ़ सुथरे रहते हैं, उसके बाद भाई महीने तक कर्टेंस की धुलाई नहीं होती तो वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो वो चीज़ भाई थोड़ा सा प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को देखने की ज़रूरत होती है। और बाकी अगर इस बस की बात करें तो कर्टेंस ठीक हैं, साफ़ सुथरे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक चीज़ मुझे लगा कि भाई स्लीपर बर्थ पे ना, देखिए वैसे तो साफ़ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर बेडशीट होनी चाहिए यार, क्योंकि डिफरेंट टाइप के पैसेंजर बस में ट्रैवल करते हैं, तो हाइजीन और साफ़ सफाई थोड़ी सी मेंटेन करने के लिए भाई चादर तो होनी चाहिए बर्थ पे, जो कि इस बस में मौजूद नहीं है, तो वो भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। और जी टाइम हो गया है 11
और बस अभी बाईपास कर रही है मुजफ्फरनगर सिटी को। वैसे आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर को शुगर बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि शुगर केन की प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी होती है। और आपको पता है कि भाई शुगर बनाने के लिए तो शुगर केन चाहिए ही चाहिए। और हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी गुड़ यानी कि जैगरी की भी प्रोडक्शन होती है, और काफ़ी बड़ी गुड़ मंडी भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अपनी स्टील और पेपर इंडस्ट्री के लिए भी मुजफ्फरनगर फेमस है। और देखिए अभी मुजफ्फरनगर सिटी को हमने पूरा बाईपास कर लिया और बाईपास के एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अभी लोकेशन कौन सी है वो तो पता नहीं, बट यहाँ से आप सीधे चले जाओगे ना तो आप सिटी के अंदर पहुंच जाओगे। तो जी टाइम हो गया 11:15 और मुजफ्फरनगर सिटी को क्रॉस करने के बाद बस ने अभी हॉल्ट लिया है लंच के लिए। बाकी देख लीजिए, ये सामने खड़ी है अपनी भारत बेंज की बस, जो कि एमजी ने बिल्ड करी है। बस देखिए यार कितनी शानदार लग रही है। और बाकी यार एक चीज़ मुझे लक्ष्मी हॉलीडे की ना काफ़ी बढ़िया लगी कि उन्होंने मोस्टली जो अपनी फ्लीट है सारी की सारी BS6 में अपग्रेड कर लिया है। और देखो ये तो करनी भी थी, क्योंकि दिल्ली में आए दिन भाई BS4 बसेस की एंट्री जो है बैन कर देते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भाई कंपलसरी भी हो गया था अपनी फ्लीट को अपग्रेड करना। लेकिन ठीक है भाई, अभी जितनी भी बसेस उन्होंने अपग्रेड करी हैं काफ़ी अच्छी बसेस ली हैं, चाहे वो वॉल्वो 9600 हो या फिर भारत बेंज की ये स्लीपर बस हो। मतलब ऑलमोस्ट अपनी जो फ्लीट है उन्होंने अपग्रेड कर ली है। कुछ ही बसेज है मेरे ख्याल से BS4 किसी रूट्स पे चल रही हैं, अदरवाइज सारी BS6 बस आपको देखने को मिलती है। बाकी देख लीजिए बस पे लोगो भी काफ़ी अच्छा लिख के रखते हैं, कीप इट क्लीन कीप इट ग्रीन। और देखिए ये है कुछ रेस्टोरेंट जहाँ पे बस ने हॉल्ट लिया है, टॉर्ची रेस्टोरेंट। तो चलिए ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, पेट का काम 25 करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। बाकी रेस्टोरेंट काफ़ी शानदार लग रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं फिलहाल। तो देख लीजिए भाई, अभी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका हूँ। ऐसा कुछ रेस्टोरेंट दिखाई देता है। रेस्टोरेंट की एम्बियंस तो यार काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है अंदर से देखने में। देख लीजिए ये है यहाँ का कुछ मेन्यू। ये देखिए आइटम तो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, अब एक एक करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बाकी मैंने इसमें से ऑर्डर करा है एक मिक्स पराठा और चाय। और बाकी ये चीज़ भी सही लगी मुझे यार, सामने देखो आप टीवी स्क्रीन एक देख रहे होगे, तो पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया बढ़िया गाने यहाँ पे प्ले करे जा रहे हैं। तो देखिए इधर लग चुका है अपना पराठा, मिक्स पराठा मैंने जैसे आपको बताया ऑर्डर करा था। उसके अलावा बटर साथ में दिया गया है, कर्ड है यहाँ पे, और यहाँ हमें मिल गई है कुल्हड़ वाली चाय। तो चलिए पराठा चाय एंजॉय करते हैं, टेस्ट देखते हैं कैसा है, फिर आपको बताते हैं। तो जी खाना खा के अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। खाने की बात करें तो खाना ठीक ठीक था, लेकिन रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया बना रखा था, नीट एंड क्लीन था और एम्बियंस भी काफ़ी बढ़िया थी। रेस्टॉप के वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे थे। और आपको एक बात बताता हूँ जो सुन के आप थोड़ा सा हैरान भी हो जाओगे, भाई वॉशरूम में भी AC लगा हुआ था। वॉशरूम नीट एंड क्लीन तो था ही, पैसेंजर्स का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि वॉशरूम में भी उनको गर्मी से मरने नहीं दिया जा रहा है, मतलब वहाँ पे भी AC लगा रखा है। और बाकी एक पराठे और चाय की जो मुझे कॉस्ट पड़ी, मतलब पूरा GST वगैरह लगा के, वो थी 165 रुपीज़। बाकी जी एक चीज़ तो है, बस में ना फीमेल पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फीमेल पैसेंजर्स का भरोसा जीतने के लिए भाई देखो एक ही उपाय है, वो है रेटिंग। अगर रेटिंग आपकी ठीक है तो कहीं ना कहीं फीमेल पैसेंजर भी अच्छे खासे अमाउंट में आपकी बस में ट्रैवल करते हैं, जो कि लक्ष्मी हॉलीडे की इन स्लीपर बस में अच्छे अमाउंट में ट्रैवल कर रहे हैं। आप मान के चलिए नीचे की जो पूरी सिंगल स्लीपर वाली रो है वो पूरी की पूरी फीमेल पैसेंजर्स ने बुक करी है। देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा अंदर से कि भाई फीमेल पैसेंजर्स में ट्रस्ट बढ़ रहा है स्लीपर बसेस के लिए। और ये सारा जैसे मैंने आपको बताया रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इस बस की जो रेटिंग है वो 4.5 की रेटिंग है, और रेटिंग आपको पता है कि भाई डिपेंड करती है कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ एरिया के ऊपर, कि भाई रेस्ट ऑफ एरिया कैसा है, खाना कैसा है, वहाँ पे साफ़ सफाई कैसी है, बस टाइम पे पहुँचा रही है नहीं पहुँचा रही, टाइम पे आपका पिकअप कर रही है नहीं कर रही, उस पर भी डिपेंड करता है। स्टाफ बस का कैसा है उसके ऊपर भी रेटिंग्स का काफ़ी डिपेंड करता है। और बस का जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा स्टाफ है, हिमाचल का स्टाफ है, क्योंकि आपको पता होगा लक्ष्मी हॉलीडे जो है एक हिमाचल बेस्ड कंपनी है। इनके जो ऑनर है आई थिंक वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, तो बस का जो स्टाफ है वो भी हिमाचली स्टाफ है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है। बात मेरी हुई थी उनसे, तो अच्छा स्टाफ है बस का। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बस की रेटिंग डिपेंड करती है। और जी टाइम देख लीजिए, लगभग 11:55 हो चुके हैं और अपनी बस रवाना हो चुकी है रेस्ट ऑफ एरिया से। और जी उत्तर प्रदेश में पुरकाजी नाम की जगह को क्रॉस करके अभी हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड में। तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में। वैसे आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में हमने एग्जिट करा था मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से, और उत्तराखंड में एंट्री करके भी हम पहुंच गए हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। और देख लीजिए सामने वहाँ पे लिखा भी आ गया है, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है।
बाकी जी लगभग आधा सफ़र हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए लगे हाथों एक बार बस का टिकट फेयर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता दूं इस जर्नी के लिए यानी कि दिल्ली से देहरादून की जर्नी के लिए इस सिंगल स्लीपर बर्थ के मैंने पे करे थे 470 रुपये। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले मैंने दिल्ली से देहरादून की जर्नी यूटीसी की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 में भी करी थी। उसमें जो मैंने फेयर पे करा था वो आई थिंक 950 के आसपास था। तो आप कह सकते हो लगभग इस बस में फेयर हाफ हो जाता है। और सबसे खास बात है कि भाई स्लीपर आपको मिल रही है उस बस में भाई आपको बैठने वाली सीट्स मिलती हैं, क्योंकि यूटीसी की जितनी भी वॉल्वो दिल्ली से देहरादून वाले रूट पे ऑपरेट होती हैं सारी सीटर रहती हैं, सारी सीटर वॉल्वो रहती हैं। तो भाई कहीं ना कहीं भाई स्लीपर बस में कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये तो है। और फेयर भी लगभग आधा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि फेयर हमेशा ये सेम ही रहता है। प्राइवेट बसेज में फेयर डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है। तो बुकिंग से पहले वो आप चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर टिकट बुकिंग की बात करें तो मैंने तो टिकट रेड बस से बुक करी थी, लेकिन इसके अलावा अभी बस, पेटीएम बस और जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उन सभी से आप बस की टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी लक्ष्मी हॉलिडे की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि उनकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो वहां पे विजिट करके भी आप टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जर्नी टाइमिंग की बात करें तो यूटीसी की वॉल्वो बस में करीबन 5 घंटे लगते हैं दिल्ली से देहरादून के। अगर मॉर्निंग टाइम पे ट्रैवल करोगे तो हो सकता है कि भाई 4.5 घंटे में भी आपको पहुंचा दें, क्योंकि ट्रैफिक उस टाइम पे कम रहता है। और उनका जल्दी पहुंचाने का रीज़न ये है कि भाई वो रुड़की से लेफ्ट डाइवर्जन ले लेती है पहले ही, और वहाँ से सीधा देहरादून के लिए निकल जाती है। तो वो एक शॉर्ट रास्ता पड़ता है। लेकिन ये बस क्या है कि भाई हरिद्वार और ऋषिकेश भी अपनी सर्विस देते हुए जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। टाइम हो गया 12:30 और अभी हम आ गए हैं रुड़की बाईपास पे। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई यूटीसी की जो बस है वो लेफ्ट डाइवर्जन लेके निकलती है। तो वो देखिए वो यहाँ सामने से निकल जाती है और सीधा देहरादून पहुँचती है। और ये जो बस है ये यहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए निकलती है। बाकी उधर से सीधा आप निकल जाओगे तो आप रुड़की शहर के अंदर पहुँच जाओगे। तो ये सामने जितना शहर आपको दिखाई दे रहा है ये रुड़की शहर है। तो जी टाइम हो गया 1:10 और बस अभी पहुंच चुकी है कुंभ नगरी हरिद्वार में। तो स्वागत है आप सभी का हरिद्वार में। वैसे आपको बता दूं हरिद्वार में इस बस का बोर्डिंग और डी बोर्डिंग जो रहता है ना वो रहता है ऋषिकुल नाम की जगह पे। और बाकी हरिद्वार आते ही ना नज़ारे सडनली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे खासे पहाड़ दिखाई देने लग जाते हैं, ऊपर से गंगा माँ के दर्शन हो जाते हैं। तो दिल जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बस में से ही हमें यहाँ पे माँ गंगा के दर्शन हो गए। तो एक बार हो जाए कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे। अच्छा लोड़ा अरे उदा आहो है ना बड़े बड़े लगे जंगली वो खेल ले ना वो बड़े बड़े जंगली भाई गाड़ी का
ठीक हो गई है। तो जी टाइम देख लीजिए, 1:35 हो चुके हैं और बस अभी पहुंच चुकी है नेपाली फार्म ऋषिकेश। तो देख लीजिए ये है नेपाली फार्म ऋषिकेश वाला एरिया, जहां ऋषिकेश से इस बस की बोर्डिंग और डी बोर्डिंग रहती है। अभी मैं दूसरी सीट पे आया हूँ ये एरिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी सीट से तो उधर जंगल वाला एरिया दिखाई दे रहा था। तो देखिए ऐसा कुछ एरिया दिखाई देता है। यहाँ से अगर आप सीधा निकल जाओगे ना तो आप ऋषिकेश मेन सिटी में पहुँच जाते हो। तो जी टाइम हो गया 2:15 और मैं पहुंच चुका हूं देहरादून में अपनी ड्रॉपिंग लोकेशन यानी कि जोगीवाला पे। वैसे आपको बता दूं मुझे तो देहरादून ISBT जाना था, मतलब देहरादून ISBT के नज़दीक में जाना था, लेकिन वहाँ ये बस नहीं जाती है, इसलिए मैंने इस लोकेशन पर ड्रॉप ले लिया। वैसे ये बस का लास्ट पॉइंट नहीं रहता, बस का लास्ट पॉइंट जो रहता है वो रहता है डैकिलिंग करके एरिया, एक तिब्बतन सेटलमेंट है, तो वहीं पर एक रेस्टोरेंट है, वॉक इन गार्डन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर इस बस का लास्ट डी बोर्डिंग पॉइंट रहता है। बाकी देख लीजिए जोगीवाला में ये कुछ एरिया रहता है जहाँ से इस बस में बोर्डिंग और डी बोर्डिंग रहती है। सामने देख लीजिए स्मार्ट बाज़ार मौजूद है और उस कोने पे ही ना वहाँ पे बस रहती है बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के लिए। बात करें जी जर्नी की, तो जर्नी का एक्सपीरियंस जो था काफ़ी बढ़िया था। एमिनिटीज़ बस की मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, बस का स्टाफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ जो मुझे लगी कि ठीक नहीं थी, वो वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया था, वो थे बसेस में प्रोवाइड कराए गए हुए ब्लैंकेट। बस में प्रोवाइड करवाए हुए जो ब्लैंकेट थे ना वो उतने ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं थे। मुझे लग रहा था कि भाई वो उतना फ्रिक्वेंटली वॉश नहीं होते। वैसे जी आपको बता दूं इस जर्नी को करने में हमें करीबन 6.25 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि कश्मीरी गेट ISBT से इस बस के निकलने का जो समय था वो था सुबह 8 बजे और अभी टाइम हो गया है 2:15। तो करीबन 6.25 घंटे हमें लग गए हैं यहाँ देहरादून तक पहुँचने में। तो चलिए, और जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो व्लॉग के दौरान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।